मेरा नाम है डॉक्टर तपेश शुक्ला। मैं आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट एक्सपर्ट हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल अमृतसर में। हमने 9 महीने पहले फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में एक स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट शुरू किया है, जिसमें हम ऑल काइंड्स ऑफ लिगामेंट इंजरीज ऑफ नी, एंकल, शोल्डर या बॉडी में कहीं पर भी आपको लिगामेंट इंजरीज होती है, हम आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन की मदद से वो इंजरीज़ को काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। नॉट ओनली आर्थ्रोस्कोपिकली, बट अगर हम काफ़ी सारी इंजरीज़ रहती है जो बिना सर्जरी के लेकिन क्लोज्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है, सो दैट कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर का जो करियर है वो हैम्पर ना हो, वो कुछ भी तरीके से रुके ना। इसलिए हमने ये डिपार्टमेंट शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू for coming here. Today we are going to tell you a story about one of my favorite patients, शाहीन सल्होत्रा। एक 16 साल के नेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। शी इज़ वेरी पैशनेट विथ रिस्पेक्ट टू हर स्पोर्ट। आई रिमेंबर आज से 4 महीने पहले खेलते खेलते शाहीन को एक इंजरी हुई थी। चीज़ जो हमने समझनी है कि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज़ हमें लगता है कि कॉन्टैक्ट के वजह से होती है, कि जैसे चोट लग गई, किसी से भिड़ंत हो गई, ऐसे तो होती ही है। बट लिगामेंट इंजरीज विदाउट इवन कोलिजन, आपको सिर्फ ट्विस्टिंग की वजह से आपका घुटना ट्विस्ट हो जाए, एंकल ट्विस्ट हो जाए और टक से आवाज़ आए, ऐसे इतना ही फोर्स काफ़ी होता है आपको लिगामेंट इंजरी करने के लिए। ड्यूरिंग वन सच ट्रेनिंग सेशन, शाहीन गॉट इंजर्ड 4 months बैक एंड I remember she texted her MRI to me. I asked her कि पहले आप आके एक बार मिले। I examined her. उनका टिपिकल हिस्ट्री था कि खेलते वक्त उनका पैर ट्विस्ट हो गया और उनकी नी से टक की आवाज़ आई और तुरंत स्वेलिंग हो गई। आफ्टर दैट शी वॉज नॉट एबल टू वॉक फॉर 2-3 days। 2-3 दिन वो चल नहीं पाए, लेकिन जैसे ही सूजन कम हुई वो चलने लगे। जब हमने उनको एग्जामिन किया तब हमने पाया कि उनके लिगामेंट इंजरी काफ़ी सीवियर है उनके घुटने में। वो अपने फादर साहब के साथ में मेरे ओपीडी में आए थे। आई मेड देम अंडरस्टैंड कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पर स्पोर्ट्स खेलना है तो हम इस लेवल की इतनी सीवियर लिगामेंट इंजरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हमने ये लेवल की लिगामेंट इंजरी अगर हमने इग्नोर करी तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर स्पोर्ट्स खेलना हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ACL लिगामेंट, जिसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपके घुटने का एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, ACL, जो आपके घुटने को स्टेबिलिटी देता है, आपके घुटने को ट्विस्ट नहीं होने देता। और जब आपको पिवटिंग मूवमेंट्स करनी है, जिससे आपको जगह पर रह के हिलना है या भागते भागते तुरंत डायरेक्शन चेंज करना है, जिसे फुटबॉल में कटिंग मूवमेंट कहते हैं, तो ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही लिगामेंट को इंपॉर्टेंस समझाते हुए हमने शाहीन को आफ्टर एग्जामिनिंग उसका MRI चेक किया। MRI पे भी सिमिलरली ACL की इंजरी, घुटने के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जिन्हें मेनिस्कस कहा जाता है, मेनिस्कस की इंजरी, और साथ ही में एक और लिगामेंट ALL यानी एंटेरोलैटरल लिगामेंट। अब ये चीज़ हमने समझनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे साइंस एडवांस करता है हमारी सर्जिकल टेक्निक भी और बेटर होती जाती है। ALL लिगामेंट के बारे में हमें एज ए सर्जन्स को ही लेटली पिछले 4 से 5 सालों में काफ़ी डेटा हमें पता लगा है कि अगर हमारी ACL इंजरी होती है तो एथलीट्स में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि साथ ही साथ उन्हें एक छोटा लिगामेंट होता है ALL, अगर उसकी इंजरी रही और हमने अगर वो मिस कर दी तो ACL ऑपरेशन करने के बाद में भी जो पेशेंट रहता है वो अपने पूरे एक्टिविटीज़ रिज्यूम अच्छे से नहीं कर पाता है। ये ALL लिगामेंट के बनाने के प्रोसीजर को ही LET यानी लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडिसीज कहते हैं। तो हमने शाहीन में आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल हर इंजरीज वी डिसाइडेड कि हम दूरबीन से अंदर जाके इनका ACL लिगामेंट का सर्जरी करेंगे, साथ ही में इनके मेनिस्कस जो शॉक एब्जॉर्बर रहता है उसका रिपेयर करेंगे, और साथ ही में ALL लिगामेंट को एड्रेस करने के लिए LET बैंड की टेक्निक करेंगे। ये टेक्निक करने के लिए, ये सर्जरी करने के लिए हमें रफली 40 to 45 मिनट्स टाइम लगता है, जिसमें हम ACL, मेनिस्कस और LET तीनों कर देते हैं। और अभी इट्स बिन 3 months पोस्ट सर्जरी, शाहीन इज़ एबल टू रन वेरी ब्यूटिफुली। शाहीन इज़ डूइंग ऑल हर लोअर बॉडी एक्टिविटीज़। जैसे ही हम ये सर्जरी के बाद में 2 से 3 हफ्ता आपको वॉकर के सहारे चलाते हैं, उसके बाद में आपका वॉकर छूट जाता है। जैसे आप 6 weeks का मार्क हिट करते हैं, जैसे शाहीन के साथ में हुआ,
यू स्टार्ट जॉगिंग, आप जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग डेली 30 मिनट्स तक कर सकते हैं, आपके स्क्वाटिंग चालू हो जाती है, अपर बॉडी जिम चालू हो जाता है। एंड 3 मंथ्स मार्क जैसे आपने हिट किया, यू कैन स्टार्ट रनिंग, यू कैन स्टार्ट ऑल द लोअर बॉडी जिम एक्टिविटीज़ जैसे स्क्वाट्स करना, डेडलिफ्ट्स करना, हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज करना। शाइन राइट नाउ इज एबल टू डू ऑल हर एक्सरसाइजेज। You can ask more about her experience after I'm done talking. But right now it seems that she is doing really well. अभी एग्जामिनेशन पे उनका नी डेड स्टेबल है, देर इज़ नो लैक्सिटी, कोई प्रकार का जो उनका घुटना है उसमें कोई भी लचक नहीं है। हम होपफुली ये कर रहे हैं कि अब से 2 से 3 महीने में जो अंतिम चरण का रिहैब है शाइन वो करेंगे, जिसे हम प्लायोमेट्रिक्स कहते हैं, और वो करने के बाद में 5 से 6 महीने में शाइन मोस्ट प्रोबेबली अभी अपने गेम में उतर जाएगी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।